अपना लहू बहा दिया, उसके बदले पापी मनुष्य यीशु को तूने क्या दिया, यीशु ने तेरे वास्ते। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र नाम में आप सभी को अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक के मरकुस के सुसमाचार के 15वें अध्याय के 37वें वचन में लिखा है, तब यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। अपने प्राण देने से पहले प्रभु ने जोर से चिल्लाते हुए कहा था, पूर्ण हुआ। नियम शास्त्र और भविष्यवक्ताओं की ये सारी बातें पूरी करने वाले प्रभु यीशु मसीह ने और क्या पूरा किया? इब्रानियों के पत्र के 10वें अध्याय के पहले वचन में कहा गया है कि जो आने वाली अच्छी चीज़ें हैं उनका नियम शास्त्र में केवल प्रतिबिंब है। यहाँ आने वाली अच्छी चीज़ें इन शब्दों से क्या बताने की कोशिश की है? हम देखते हैं कि इज़राइल को दिए गए नियमों के अनुसार पापों के लिए अनेक यज्ञ किए जाते थे, लेकिन पशुओं के रक्त से मानव के पापों को पूर्ण रूप से दूर नहीं किया जा सकता था, बल्कि जो यज्ञ अर्पित किए जाते थे वे बार बार पापों की याद दिलाते रहते थे। इसलिए मानव के पापों का पूर्ण रूप से समाधान करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आए। जैसे मुख्य याजक प्रतिवर्ष किसी पशु का रक्त लेकर परम पवित्र स्थान में जाता था, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह को बार बार यज्ञ अर्पित नहीं करना था। वह तो एक बार आत्मा का यज्ञ करके पापों को नष्ट करना चाहते थे। परमेश्वर की योजना के अनुसार मसीह ने बहुतों के पाप स्वयं पर लेने के लिए एक बार ही बलिदान किया। इस बलिदान की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। यह कोई पशु या पक्षी का बलिदान नहीं था, बल्कि स्वयं सर्वश्रेष्ठ याजक अर्थात प्रभु यीशु मसीह का स्वयं बलिदान था। यह परमेश्वर द्वारा नियुक्त याजक और उसी प्रकार परमेश्वर द्वारा चुने हुए मेमने के रूप में अर्पित किया गया। यह एक ऐसा पूर्ण बलिदान था कि इसके बाद किसी भी अन्य बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं रही। इसलिए परमेश्वर की योजना के अनुसार जब उसने अपना पूर्ण बलिदान दिया तो वह पिता से कह रहा था, पूर्ण हुआ। इब्रानियों के 10वें अध्याय के 10वें वचन में कहा गया है, मसीह के एक बार किए गए ही बलिदान से हमें पवित्र किया गया है। फिर 14वें वचन में लिखा गया है कि जो पवित्र किए जाते हैं उन्होंने एक ही बलिदान से सदा के लिए पूर्णता प्राप्त की। परमेश्वर कहता है कि उनके पाप और उनके अपराध मैं आगे कभी याद नहीं रखूंगा। इसलिए जो पाप क्षमा किए जा चुके हैं उनके लिए फिर कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार जो मसीह ने पूर्ण बलिदान दिया, उस बलिदान और उनके पुनरुत्थान पर विश्वास करके हम भी सदा के लिए पापों की क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। धन्यवाद।